नमस्कार, सुस्वागतम। आज कुछ सनसनीखेज खबरें बीएन के साथ। जी हाँ, अस्पताल अधिग्रहित तीव्र किडनी चोट HAAKI अस्पताल में भर्ती मरीजों में एक आम जटिलता है जो क्रॉनिक किडनी रोग का कारण बन सकती है और लंबे समय तक अस्पताल में रहने, उच्च स्वास्थ्य देखभाल लागत और बढ़ी हुई मृत्यु दर से जुड़ी है। इन नकारात्मक परिणामों को देखते हुए HAAKI को रोकने से अस्पताल में भर्ती मरीजों को परिणामों में सुधार हो सकता है। हालांकि बड़ी संख्या में योगदान देने वाली कारकों के कारण HAAKI की शुरुआत का अनुमान लगाना कठिन है। मास जनरल ब्रिघम डिजिटल के शोधकर्ताओं ने एक वाणिज्यिक मशीन लर्निंग टूल एपिक रिक्स ऑफ HAAKI प्रोडिक्टिव मॉडल का परीक्षण किया और पाया कि ये रिकॉर्ड किए गए रोगी डेटा में HAAKI के जोखिम की भविष्यवाणी करने में मामूली रूप से सफल रहा। अध्ययन में एपिक सिस्टम्स कॉर्पोरेशन के आंतरिक सत्यापन द्वारा दर्ज किए गए प्रदर्शन की तुलना में कम प्रदर्शन पाया गया, जो नैदानिक कार्योन्नयन से पहले AI मॉडल को मान्य करने की महत्व पर प्रकाश डालता है। एपिक मॉडल HAAKI के जोखिम के लिए वयस्क रोगी मुठभेड़ों का आकलन करके काम करता है, जो सीरम क्रिएटिनिन स्तरों में पूर्व निर्धारित वृद्धि द्वारा चिन्हित है। MGB अस्पताल के डेटा का उपयोग करके मॉडल का प्रशिक्षित करने का बाद शोधकर्ताओं ने अगस्त 2022 और जनवरी 2023 का बीच 5 महीना का अवधि के लिए अस्पताल में रहने वाले लगभग 40,000 मरीजों का डेटा पर इसका परीक्षण किया। डेटा सेट व्यापक था, जिसमें रोगी का अनुभवों पर कई बिंदु एकत्रित किया गया था, जिसमें जानकारी भी शामिल थी, जैसे रोगी का जनसांख्यिकी, रुग्णता, प्रमुख निदान, सीरम क्रिएटिनिन स्तर और अस्पताल में रहने की अवधि, मुठभेड़ स्तर और भविष्यवाणी स्तर। मॉडल प्रदर्शन को देखते हुए 2 विश्लेषण पूरा किया गया। जांचकर्ताओं ने देखा कि HAAKI के कम जोखिम वाले रोगियों का आकलन करते समय उपकरण अधिक विश्वसनीय था। हालांकि मॉडल आत्मविश्वास से पहचान सकता है कि कौन से कम जोखिम वाले मरीजों में HAAKI विकसित नहीं होगा, लेकिन उसे ये अनुमान लगाने में कठिनाई हुई कि कब उच्च जोखिम वाले मरीज में HAAKI विकसित हो सकता है। मूल्यांकन किए जा रहे HAAKI के चरण के आधार पर परिणाम भी भिन्न भिन्न थे। अधिक गंभीर मामले की तुलना में स्टेज 1 HAAKI के लिए पूर्व अनुमान अधिक सफल थे। लेखक ने समग्र रूप से निष्कर्ष निकाला कि कार्योन्नयन के परिणाम स्वरूप उच्च झूठी सकारात्मक दर हो सकता है और उपकरणों के नैदानिक प्रभाव को आगे का अध्ययन के लिए आह्वान किया गया। उन्होंने बोला, हमने पाया कि एपिक प्रोडक्टिव मॉडल उच्च जोखिम वाले मरीजों का पहचान करने की तुलना में कम जोखिम वाले मरीजों को खारिज करने में बेहतर था। मास जनरल ब्रिघम डिजिटल के क्लिनिकल इन्फॉर्मेटिक्स टीम के MD, MPH और आपातकालीन चिकित्सक मुख्य अध्ययन लेखक सायन दत्ता ने कहा, मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में भविष्यवाणी मॉडल का साथ HAAKI जोखिम की पहचान करने से नैदानिक निर्णय को समर्थन करने में मदद मिल सकता है, जैसे कि प्रदाताओं को नेफ्रोटॉक्सिक दवाओं का ऑर्डर देने के खिलाफ चेतावनी देना, लेकिन नैदानिक कार्योन्नयन से पहले आगे की अध्ययन की आवश्यकता है। बीएन का रिपोर्ट।